क्या दोस्तों आपको पता है जेवर हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना किस राज्य की सरकार ने बनाई है? किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जाएगा? पीएम किसान सम्मान निधि योजना के हाल ही में कितने साल पूर्ण हुए? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 25 फरवरी 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ विस्तृत आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत देश ने दोस्तों मॉरिशस देश के साथ विस्तृत आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मॉरिशस। और हाल ही में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस देश का दौरा किया, उसी दौरान यह समझौता किया गया है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा की है? मॉरिशस देश की यात्रा की है एस जयशंकर ने। और मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है प्रविंद जगन्नाथ। कौन? प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री है। और मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन। मॉरिशस के विदेश मंत्री कौन है? एम अलन गनो। क्या? एम अलन गनो मॉरिशस के वर्तमान विदेश मंत्री है। और भारत द्वारा अफ्रीका के किसी देश के साथ हुआ यह इस तरह का पहला व्यापारिक समझौता है। भारत मॉरिशस को रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए कितने करोड़ देगा? तो हमारा भारत देश मॉरिशस देश को रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 720 करोड़ रुपए देगा। और भारत ने डॉर्नियर विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर से निगरानी के जरिए हिंद महासागर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत देश ने मॉरिशस देश के साथ इसी तरह का समझौता किया है। और यह एक सीमित समझौता है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का व्यापार, व्यापारिक सेवाएं, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, स्वच्छता और वनस्पतियों से संबंधित मुद्दे, विवाद समाधान, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं, सीमा शुल्क प्रक्रिया और कुछ अन्य क्षेत्रों में सहयोग भी शामिल है। और यहां जब हम बात करते हैं मॉरिशस देश की तो यह कहां पर स्थित है? तो ये देखो दोस्तों, यह है अफ्रीका और यहां पर एक द्वीपीय कंट्री है यह मॉरिशस। और हमारे इंडिया के लोकेशन के लिहाज से आप देख सकते हैं तो यह हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय कंट्री है जिसके साथ हाल ही में भारत देश ने समझौता किया है। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बता रहा हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसके साथ 6 करोड़ 80 लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नागालैंड राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने विश्व बैंक के साथ 6 करोड़ 80 लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विश्व बैंक। और इस समझौते से नागालैंड को क्या फायदा होगा? कक्षा में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, शिक्षकों की क्षमता भी बढ़ेगी, छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी हासिल करने में भी मदद मिलेगी और सरकारी स्कूलों के लगभग 1,50,000 छात्र और 20,000 शिक्षक लाभान्वित होंगे इस समझौते से। तीसरा क्वेश्चन, जेवर हवाई अड्डे को एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना किसने बनाई है? जेवर हवाई अड्डे को एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाया जाएगा और इसी तरह की योजना उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और इस घटना से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। राज्य सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2021-22 के बजट में जेवर हवाई अड्डे के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इसी के जरिए दोस्तों यह जेवर हवाई अड्डा इसी तरह डेवलप किया जाएगा।
और राज्य सरकार ने हवाई अड्डे में प्रस्तावित हवाई पट्टियों की संख्या 2 से बढ़ाकर कितनी करने की घोषणा कर दी है। अब जो 2 हवाई पट्टी थी वो अब बनाकर 6 हवाई पट्टी कर दी जाएगी। चौथा क्वेश्चन, शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की है। शिवराज सिंह चौहान बोले तो मध्य प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने होशंगाबाद का नाम बदलकर दोस्तों नर्मदापुरम करने की घोषणा की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है होशंगाबाद। और होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा किसने की, तो याद रखो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की है। और होशंगाबाद के बारे में मैं आपको बताऊं तो मध्य नर्मदा घाटी और सतपुड़ा पठार के उत्तरी किनारे पर स्थित यह होशंगाबाद, और इस शहर को प्रारंभ में नर्मदापुरम के नाम से ही जाना जाता था। हालांकि बाद में शहर का नाम बदलकर मालवा के पहले शासक जिसका नाम था होशंग शाह के नाम पर होशंगाबाद कर दिया गया, लेकिन अब फिर से नाम बदलकर कर दिया जाएगा नर्मदापुरम। और होशंगाबाद तो हमें याद रखना है नर्मदापुरम की बात करें तो यह शहर नर्मदा नदी के किनारे अपने खूबसूरत घाटों के लिए प्रसिद्ध है। सेठानी घाट एक प्रमुख आकर्षण है, इमेज में आप देख सकते हैं। और यह घाट तवा और नर्मदा नदियों के संगम से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और होशंगाबाद बोले तो नर्मदापुरम के बारे में आगे भी जान लीजिए। होशंगाबाद की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर है और यह सोयाबीन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। 2 मुख्य नदियां नर्मदा और तवा होशंगाबाद जिले से होकर बहती हुई बांद्रा भान गांव में मिलती है। तो यह बात भी याद रख लीजिए कि जो होशंगाबाद में 2 नदियां हैं नर्मदा और तवा, वो बांद्रा भान गांव में मिलती है। 5वां क्वेश्चन, पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को सहस्वामित्व का अधिकार देने से संबंधित अध्यादेश किसने जारी किया है। हाल ही में इसी तरह का अध्यादेश जारी किया है उत्तराखंड की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के यह चीफ मिनिस्टर कौन है, आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज आपको कोई भी स्टेट या देश का नाम आता है तो इनसे जुड़े हुए फैक्ट आज आपको बताना है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं और इसीलिए आपको याद ही होगा। यदि आप रेगुलर GK 2020 यूट्यूब चैनल का करंट अफेयर का वीडियो देख रहे हैं तो चलिए बात करें यह अध्यादेश की। तो यह अध्यादेश राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से व्यापक पैमाने पर आजीविका की तलाश में पुरुषों के प्रवासन को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। और अध्यादेश का उद्देश्य क्या है, उन महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है जो प्रायः पुरुषों के प्रवासन के बाद पीछे छूट जाती है और उन्हें अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। और यह समझौता किया है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन कैपिटल का नाम क्या है, आपको याद है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। 6वां क्वेश्चन, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था 24 फरवरी। और यहां पर पढ़ सकते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ष 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन, देश भर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा। और इस दिवस के माध्यम से केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के अफसरों के प्रति उनकी सेवाओं के लिए सम्मान व्यक्त किया जाता है। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस की बात करें, इस दिवस को 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में मनाया जाता है। और CBIC का पूर्व का नाम क्या था? तो याद रखो CBIC का पूर्व का नाम था, जिसे हिंदी में बोले तो केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड। और केंद्र सरकार द्वारा नाम कब बदला गया? मार्च 2017 में CBEC का नाम बदलकर कर दिया गया है CBIC। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की बात करें तो CBIC का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स।
और यह भारत में सेवा कर, जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स के लिए उत्तरदायी मुख्य राष्ट्रीय एजेंसी है और यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का हिस्सा है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। तो CBIC का पूरा नाम आपको याद रखना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। 7वां क्वेश्चन, 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हुए? 24 फरवरी को PM किसान यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हाल ही में 2 साल पूर्ण हुए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 वर्ष। और यहां हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े सभी क्वेश्चन की चर्चा कर ले। यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि PM किसान योजना को कब लॉन्च किया गया था? 24 फरवरी 2019 को। और PM किसान योजना को कहां से लॉन्च किया गया था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। और किसने लॉन्च किया था PM किसान योजना को? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। और यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? किसानों की आय में वृद्धि करना। और केंद्र सरकार द्वारा छोटे व सीमांत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और इसका क्रियान्वयन केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े और भी फैक्ट आप जान लो। इस योजना से सरकारी खजाने से 75,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा प्रति वर्ष और यह 6,000 रुपये की राशि 2000 की 3 किस्तों में सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित की जाएंगी। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो इसका लाभ किसको मिलेगा? इस योजना का लाभ वे किसान ले सकते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है और इस योजना से लगभग 12 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों, आज आपने PM किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े A to Z इंफॉर्मेशन आपको मैंने बता दी है। यहां से क्वेश्चन निकला तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सार्वजनिक जागरूकता अभियान में किसको शामिल किया है? हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में दोस्तों साइबर धोखाधड़ी हो रही है और यदि आपका बैंक अकाउंट किसी के द्वारा हैक किया जाता है तो इसी तरह के इश्यू हाल ही में सामने आ रहे हैं और इसीलिए हमारी RBI ने दोस्तों रैपर वायरस को एक जागरूकता अभियान में शामिल किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रैपर वायरस। इमेज में आप देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने बढ़ती साइबर धोखाधड़ी तथा ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में आई कई गुना तेजी के बीच लोगों को जागरूक करने के लिए पंजाबी रैपर वायरस से गठजोड़ किया है, यानी कि समझौता किया है। और रैपर वायरस को अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी की फिल्म लक्ष्मी के लिए बम भोले गाने को नया रूप देने के बाद खासी लोकप्रियता मिली थी। इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है रैपर वायरस। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना वायरस ग्रीन पास प्रणाली किसने शुरू की है? हाल ही में कोरोना वायरस ग्रीन पास प्रणाली इजरायल देश ने शुरू की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इजरायल। और इजरायल ने टीकाकरण प्रमाण पत्र पाने वाले लोगों के लिए ग्रीन पास लॉन्च किया है और इजरायली जो फाइजर वैक्सीन शॉट्स प्राप्त कर चुके हैं और जो लोग वायरस से उबर चुके हैं वे स्मार्टफोन के बिना QR कोड या प्रिंट आउट के रूप में ग्रीन पास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। और जिसके पास इसी तरह का ग्रीन पास प्रमाण पत्र है तो उनको क्या फायदा होगा? यह पास जिम, स्विमिंग पूल, होटल, मनोरंजन स्थल और खेल की घटनाओं के लिए प्रवेश की अनुमति देता है। और यहां बात करते हैं इजराइल देश की, तो इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। इमेज में आप देख सकते हैं। और इजराइल के पहले वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति भी यह है बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की राजधानी का नाम है यरूशलेम और इजराइल की करेंसी है इजरायली नई शेकेल। क्या? इजरायली नई शेकेल इजराइल की करेंसी है। और हमारे भारत के एक महानुभाव के नाम पर दोस्तों इजराइल में एक स्ट्रीट का नामकरण भी किया गया है। तो इस महानुभाव का नाम क्या है? आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध किसने लगाया है? दोस्तों IUCN की रेड लिस्ट में शामिल यह गिद्ध
और गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ऐसा पहला देश बन गया है जिसने दर्द निवारक कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगाया है। क्या? कीटोप्रोफेन नामक जो दवाइयां है जो प्राणियों को दी जाती है उन पर प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश ने। और मवेशियों के इलाज के लिए इस दर्द निवारक दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन यह दर्द निवारक दवा गिद्धों के लिए विषैली है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, गिद्धों के लिए विषैली है, लेकिन गिद्धों के लिए एक और भी दवा को प्रतिबंधित किया गया था जिसका नाम है डाइक्लोफेनाक। क्या? डाइक्लोफेनाक। देखो, विश्व स्तर पर संकटग्रस्त गिद्धों की शेष आबादी को बचाने के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम बांग्लादेश ने उठाया है। और भारत सरकार ने वर्ष 2006 में पशु चिकित्सा उद्देश्य के लिए डाइक्लोफेनाक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि डाइक्लोफेनाक नामक जो दवाइयां है उनके कारण जो भी पशु को यह दवा दी जाती है और इस पशु का मांस यदि गिद्ध द्वारा खाया जाता है तो गिद्ध की मौत हो जाती है। और दिसंबर 2020 में ओमान अरब प्रायद्वीप में पहला देश बन गया जहां गिद्धों जैसे लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए डाइक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। किस देश ने? ओमान देश ने। और यहां हम भारतीय गिद्धों की बात करें तो गिद्ध का साइंटिफिक नेम क्या है? जिप्सस इंडिकस। क्या? जिप्सस इंडिकस यह गिद्ध का साइंटिफिक नेम है और यह गिद्ध भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाया जाता है। और यह गिद्ध 2002 के बाद से IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। IUCN की रेड लिस्ट में, और वो भी दोस्तों संकटग्रस्त के रूप में, गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन वर्ष 2020 में फिर से भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बना है? जी हां दोस्तों, वर्ष 2020 में हमारा पड़ोसी मुल्क चीन फिर से भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन देश। वर्ष 2020 में चीन फिर से भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है और इसका कारण यह था कि भारत अभी भी चीन से भारी मशीनों, दूरसंचार उपकरणों और घरेलू उपकरणों के आयात पर निर्भर था। और बाद में दोस्तों गलवान घाटी हुई और यह हिंसक घटना के बाद हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री ने दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया और उसके बाद आयात में कमी आई है। तो वर्ष 2020 में दोनों देशों के बीच व्यापार $7 बिलियन था। 12वां क्वेश्चन, DRDO ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के 2 सफल परीक्षण कहां से किए हैं? हाल ही में DRDO ने दोस्तों ITR चांदीपुर रेंज से हमारे वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे शॉर्ट में हम VLSRSAM कह सकते हैं, इसके 2 सफल प्रक्षेपण किए। और DRDO ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के 2 सफल लॉन्च किए। ओडिशा के तट से एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से एक स्थिर वर्टिकल लॉन्चर से 22 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। इमेज में आप देख सकते हैं DRDO द्वारा दोस्तों हमारे रक्षा उपकरण के बारे में बहुत सारे संशोधन किए जाते हैं और एक के बाद एक नई जनरेशन के हमारे रक्षा उपकरण बनाए जा रहा है हमारा DRDO। 13वां क्वेश्चन, अयोध्या में हवाई अड्डे का नाम क्या होगा? अयोध्या में हवाई अड्डे का नाम क्या होगा? दोस्तों अयोध्या में हाल ही में राम मंदिर निर्माणाधीन है और इसीलिए अयोध्या में हवाई अड्डे का नाम होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तकरीबन 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और हाल ही में यह बात सामने आई है। और अयोध्या में बनने वाला हवाई अड्डा भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, यह बात भी याद रख लीजिए। और विधानसभा में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ जैसे शहरों को भी हवाई अड्डे सेवा से जल्द ही जोड़ा जाएगा।
और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था नोवाक जोकोविच। और दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन से जुड़े सभी क्वेश्चन हमने पिछले 2 करंट अफेयर के वीडियो में आपको बता दिए हैं। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, लेकिन इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा। तो वो है कृष्णा शाक्य, मेहुल सिंह राठौड़, देवेंद्र कुमार, मिस्टर देकी सुगी 007, सीपी दबवालिया, मोनू सोनी, राहुल गामित, ठाकुर विक्की। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है नोवाक जोकोविच। और राधिका डोडिया, नीलम भोई, पूजाबा एस जाडेजा, राजपूत मनीषा गणपत, गोहिल अरविंद कुमार हंसराज, जस्मीन पटेल, चौहान चेतन सिंह, संजय महिड़ा, आप सभी दोस्तों का भी आंसर बिल्कुल सही है। पर्वत बारिया, अल्पा कंटारिया, मानसी पटेल, अनिल कुमार ठाकुर, प्रियतम कुमार, कल्पना चौहान, हरेश डेवालिया, रिंकू शर्मा, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? 4 दर्रे का नाम आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? सही ऑप्शन चुन लीजिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों कल के वीडियो में ही इस दर्रे के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। ओके, सही आंसर लिख दीजिए, फिर आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। क्या शेयर करना है? इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।